आज मैं सुनाऊंगी एक भूतिया कहानी। ये मेरे ट्रैवल एक्सपीरियंस की कहानी है। There was silence all over at night and it was looking more like a haunted place. ये बरगद के पेड़ हैं कई सारे इसी प्रॉपर्टी के आसपास। तो माहौल पूरा भूतिया था। हेलमेट का शीशा टूट गया। ये देख के मेरे होश उड़ गए, एज इफ किसी ने मेरे हाथ पे मारा हो। Now I got more scared. मैंने वहाँ के हर डोर पे क्रॉस साइन लगा हुआ देखा। ये मुझे थोड़ा सा फिशी लगा। ये एक सुनसान सड़क थी, कोई साया है जो मेरे साथ हर समय चल रहा है। ऐसा हुआ जिसे देखकर आपको बिलीव नहीं होगा। प्राइवेट कैब लेना तो गोल्ड परचेज करने के इक्वल है। द वाईफाई ऑफ द होटल वाज नॉट वर्किंग। मैंने वहाँ हर डोर पे क्रॉस साइन लगा हुआ देखा, लेकिन फिर मुझे वो पता चला जो मुझे आज तक समझ में नहीं आया। ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ? तो गाइस, आपको क्या लगता है, क्या वहाँ सच में कोई भूत था? हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल BSN व्लॉग्स। आज मैं सुनाऊंगी एक भूतिया कहानी। ये एक सच्ची घटना है। ये कहानी गोवा की है। ये मेरे ट्रैवल एक्सपीरियंस की कहानी है। दोस्तों, जब हम ट्रैवल करते हैं तब कई सारी चीजें एक्सपीरियंस करते हैं, अच्छी बुरी नई पुरानी। कहाँ जाना है, क्या खाना है, कहाँ स्टे करना है, ये सब हमारे ट्रैवलिंग का पार्ट होता है। कैसे जाना है, क्या खाना है, कहाँ स्टे करना है, कहाँ फोटो क्लिक्स करनी है, ये सारी चीजें हमारे ध्यान में रहती है जब भी हम किसी नई जगह ट्रैवल करके जाते हैं। दिस स्टोरी इज बेस्ड ऑन सीरीज ऑफ हॉरर इवेंट जो मेरे साथ रियलिटी में हुए, और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ ताकि आप भी कुछ बातों का ध्यान रखें। कहानी की शुरुआत होती है मेरे गोवा पहुंचने से। इट वॉज द फर्स्ट टाइम और सब कुछ नया नया था। खूब सारे एडवेंचर्स चल रहे थे माइंड में और एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा थी कि मैंने यहाँ पे कोई भी स्टे प्री बुक नहीं किया था। जी हाँ दोस्तों, फॉर 12 डेज मैंने कोई भी प्री बुकिंग नहीं की थी और एयरपोर्ट से निकलते ही आई वॉज वंडरिंग कि मुझे जाना कहाँ है। दिस टाइप ऑफ ट्रैवलर आई एम। सो एयरपोर्ट से निकलते ही आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर सजेशंस ऑन गो आईबीबो एंड ओयो। दोपहर के 2 बजे थे एंड फॉर अराउंड 40 मिनट्स ऑफ ब्राउजिंग आई मैनेज टू बुक अ होटल नियर कलंगुट बीच। दोस्तों, मैं आपको बता दूं मेरे होटल सेलेक्ट करने का क्राइटेरिया क्या होता है। फर्स्ट क्राइटेरिया इज आई प्रेफर होटल्स जो कि काफ़ी क्राउडेड एरिया में हो, आसपास काफ़ी सारे होटल्स हों, क्लीननेस ऑफ द होटल्स, रिव्यूज ऑफ होटल स्टाफ एंड फूड, साइट सीइंग के आसपास हो ताकि ट्रैवलिंग करने में टाइम वेस्ट ना हो। सो द होटल विच आई हैव बुक्ड सारे क्राइटेरियाज मेट कर रहा था। इट वॉज ऑन अ फेमस एंड क्राउडेड प्लेस नियर कलंगुट बीच। So I booked it from the airport and then I took public transport bus of Goa to reach hotel because गोवा में प्राइवेट कैब लेना तो गोल्ड परचेज करने के इक्वल है। There is no Ola or Uber or any other app to book a cab and there is a app Goa Miles which I don't recommend because it wasted lot of my time and money. I will not recommend Goa Miles app. I will recommend public transport bus of Goa because it is handy, systematic and रास्ते में बहुत सारे ब्यूटीफुल सीन्स देखने को मिलते हैं। इट्स लाइक अ गोवा दर्शन। सो आई विल रिकमेंड गोवा ट्रांसपोर्ट बस। अनफॉर्चुनेटली बस की जर्नी की वीडियो मैं नहीं दिखा सकी आपको बिकॉज ऑफ द थिंग जो मेरे साथ हुई वहाँ पर, जिसके ऊपर ये पूरी वीडियो है।
अब आते हैं भूतिया कहानी पर वापस। मैं होटल पहुंची। मैंने देखा होटल के आसपास 4-5 बरगद के पेड़ हैं, जिसे बनियान ट्री भी बोलते हैं। ये बरगद के पेड़ कई सारे हैं इसी प्रॉपर्टी के आसपास। बीइंग अ मॉडर्न पर्सन मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। मैंने इग्नोर किया और होटल में अपना चेक इन। और जब मैं लगेज अपने रूम में रखने के लिए आई तो मैंने देखा ये ओयो बोर्ड लाइट बहुत ज़्यादा फ्लिकर कर रही है। ये देख के मुझे थोड़ा फनी लगा और मैंने इसे इग्नोर किया एंड देन अपने रूम में लगेज रखने के लिए गई। एंड देन आई वेंट टू माई रूम एंड मैंने देखा रूम्स में लाइट थी, लेकिन शेडो ऑफ दोज लाइट्स वर वेरी डिम। वाइट लाइट भी येलोइश डिम थी, जस्ट लाइक जैसे कि भूतिया हवेलीज में होती हैं। ये मुझे थोड़ा सा फिशी लगा। तो माहौल पूरा भूतिया था। एक भूतिया जगह, कई सारे बरगद के पेड़, ओयो बोर्ड की लाइट फ्लिकर करना एंड रूम की लाइट डिम होना, जैसे कि भूतिया मूवीज में होता है। भूत लाइट्स के साथ काफी छेड़छाड़ करते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द स्टोरी। मैं फ्रेश हुई एंड देन मैं साइट सीइंग के लिए चली गई। मेरा प्लान था सिंक्रीम बीच और अगोड़ा फोर्ट घूमने का दैट इवनिंग। सो नाउ कम्स द भूतिया पार्ट। मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर आपको बिलीव नहीं होगा। अगोड़ा फोर्ट और सिंक्रीम बीच पे टाइम स्पेंड करके जब मैं वहाँ से अपने होटल वापस आने के लिए निकली तो दोस्तों मैंने क्या देखा, ये सुनकर आपको बिलीव नहीं होगा। मेरे फ़ोन से सारी फ़ोटोज़ वीडियोज़ ऑटोमेटिकली डिलीट हो गए एंड माई गैलरी फोल्डर वॉज टोटली एम्प्टी। आप सोच रहे होंगे कि ये मेरी टेक्निकल गलती की वजह से भी हो सकता है, शायद मुझसे ही कोई बटन दब गया हो। लेकिन दोस्तों बीइंग अ व्लॉगर मैं 50 से भी ज़्यादा वीडियोज़ डाल चुकी हूँ, तो ये डाटा मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और सोचने वाली बात यह है कि मैंने अपना गूगल सिंक ऑन किया हुआ था। गूगल सिंक ऑनलाइन से भी सारी फोटोज एंड वीडियोस डिलीट हो गई। गोवा से आने के पहले की सारी फोटोज वीडियोस थी एंड गोवा के आने के बाद की सारी फोटोज वीडियोस डिलीट हो गई थी। ये देख के मेरे होश उड़ गए। मैं भाग कर अपने होटल आई। आई लिटरली चेक्ड ऑल माई फोन मैनेजर्स फोल्डर्स एंड देयर वाज नो फोटो ऑफ दैट डे। I opened my laptop to search for data backup from my phone till 4 in the morning and skipped my dinner as well. I tried every possible way to get my data back, but no luck. और एक खास बात, the Wi-Fi of the hotel was not working. इतना भी नहीं कि मैं कुछ ब्राउज कर सकूं. Even my phone mobile data was not working. आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो सकता है, बट इट्स रियलिटी। मेरे फ़ोन से पिक्स डिलीट हुए एंड व्हेन आई ट्राइड हार्ड टू गेट देम बैक, होटल वाईफाई एंड माय फोन इंटरनेट स्टॉप्ड वर्किंग। आई आस्क्ड द मैनेजर ऑफ होटल टू प्रोवाइड मी विद द वाईफाई एंड ही सजेस्टेड मी कि आप गार्डन में जाके बैठो, वहाँ फुल नेटवर्क आता है। आई कांट बिलीव ही सजेस्टेड मी टू सिट इन द गार्डन कवर्ड विद फुल ऑफ बनियान ट्रीज। मेरे लिए डाटा वापस लाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, तो मैं दौड़ के अपने रूम में गई, अपना लैपटॉप लिया और गार्डन में जाकर बैठ गई। देयर वाज साइलेंस ऑल ओवर एट नाइट एंड इट वाज लुकिंग मोर लाइक अ हॉन्टेड प्लेस विद नो वन अराउंड। हाफ एन आवर मैं वहाँ बैठी, फिर मुझे डर लगने लगा तो मैं वापस अपने रूम में आई। थिंकिंग अबाउट ऑल दैट मेड मी मोर अपसेट एंड उस प्लेस के लिए मुझे नेगेटिव वाइब्स आ चुकी थी। कहानी अभी यहीं ख़त्म नहीं हुई।
नेक्स्ट डे मैं अपने फ़ोन से दूसरा होटल सर्च करने लगी। नेटवर्क इशू हो रहा था, सो आई स्टार्टेड वॉकिंग इन द गार्डन एंड सर्चिंग फॉर होटल्स ऑन गोआईबीबो। व्हेन आई फाउंड अ सुटेबल होटल ऑन गोआईबीबो एंड स्टार्टेड बुकिंग इट, जैसे ही मैंने पेमेंट ऑप्शन पे क्लिक किया, सडनली मेरा फ़ोन हाथ से उछलकर ज़मीन पर गिर गया, जैसे कि मेरे हाथ पे किसी ने मारा हो। I picked up the phone and started doing payment again, और सेकेंड टाइम भी फोन मेरे हाथ से उछलकर जमीन पर गिर गया। Now I got more scared. I rushed to my room and locked the door and immediately called my friends to book that same hotel for me. I quickly packed my luggage and called for checkout. मैं इतना ज्यादा घबरा गई थी कि किसी से भी डिस्कस करने में भी डर लग रहा था। Finally, I checked out of my hotel, but फिर मेरे साथ वो हुआ जिसका मुझे भी अंदाजा नहीं था। अब मैं आपको बताने वाली हूँ वो बात जिसकी वजह से मुझे भूतिया हरकतों पे यकीन होने लगा। रात में मेरे फोन से सारा डाटा डिलीट हो जाना, पूरी रात फोन सेटअप करने में लगना, और फिर सुबह होते ही वो सारी एक्टिविटीज दोबारा रिपीट होने लगा। ये एक सच्ची घटना है। ये भूतिया कहानी गोवा की है। ये मेरे ट्रैवल एक्सपीरियंस की कहानी है। रात में फोटोज का डिलीट होना, इंटरनेट चलना बंद हो जाना, फोन सेटअप करने में पूरी रात लग जाना, और अगले ही दिन सुबह होते ही सारी एक्टिविटीज दोबारा रिपीट होने लगी। इन सब एक्टिविटीज की वजह से मैंने सोचा कि मैं अपनी लोकेशन बदल लूंगी और किसी न्यू होटल में बुकिंग कर लूंगी, लेकिन शायद उस भूत को ये भी पसंद नहीं था। सुबह से ही लगातार नया होटल बुक करने की कोशिश की। इस प्रोसेस में 2 फोन और 1 लैपटॉप लगे हुए थे, लेकिन मजाल है कि कहीं पर भी बुकिंग कंफर्म हो। फाइनली मैंने एक फ्रेंड की हेल्प से दूसरी जगह होटल बुक कराया। जैसे ही मैं सामान पैक करके होटल से निकलने लगी, मेरा पुराना फोन गिर गया। मेरा कैमरा फोन 2 बार गिरते गिरते बचा। सामान लोड करने के लिए जैसे ही मैं स्कूटी के पास पहुंची तो हेलमेट का शीशा टूट गया। ये सब बातें इग्नोर करके भी मैं आगे बढ़ी। और एक छोटे से गड्ढे पर मेरी स्कूटी उछल गई और मोबाइल उछलकर नजदीकी सड़क पर गिर गया। ये एक सुनसान सड़क थी, लेकिन उसी समय एक कार को वहां आना था और फोन के ऊपर चढ़कर चले जाना था, और गिरे हुए मोबाइल के ऊपर ही ब्रेक लगाकर आगे बढ़ जाना था। डरते हुए मैं फोन के पास गई, फोन उठाया और देखा कि फोन तो एकदम ठीक है। उस पर नए होटल का गूगल मैप लगा हुआ था। आगे पीछे हर तरफ से फोन ठीक था। ये देखकर मुझे सुकून मिला। लेकिन फिर वो पता चला जो आज तक मुझे समझ में नहीं आया। इतने खतरनाक तरीके से फोन का गिरना, कार का उसके ऊपर से चले जाना, कार के नीचे आने के बाद भी उस फोन पर एक भी स्क्रैच नहीं लगा, लेकिन केवल और केवल फोन का मेन कैमरा टूट गया। ऐसे जैसे कि वो भूत चाहता ही नहीं हो कि मैं उस जगह की कोई भी फोटोज या वीडियोस बनाऊं। रात में फोन का डाटा डिलीट हो जाना, फिर इंटरनेट बंद होना, और फिर अब फोन टूट जाना, और फिर फोन बनवाने के लिए मेरा पूरे दिन स्ट्रगल करना। फोन का कैमरा पूरी तरह टूट चुका था और फोन के मेन कैमरे में गिलास के टुकड़े भर गए थे। आफ्टर ऑल दिस आई लिटरली क्राइड कि हे भगवान, ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ। होल टाइम टारगेट मेरा फोन ही था। फोटोज डिलीट हो जाना, 2 बार मेरा फोन हाथ से गिरना, और फिर फोन का कैमरा टूट जाना। ऐसा लग रहा था कि कोई साया है जो मेरे साथ हर समय चल रहा है और मुझे फोटोज और वीडियोस लेने से रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। विद नो होप इन माइंड में जल्द से जल्द अपनी स्कूटी भगाकर वहां से निकली और काफी दूर जाकर मैंने अपना दूसरा होटल बुक किया। वहां जाकर अपना सामान रखा और आसपास के लोगों से पूछा फोन रिपेयर की शॉप के बारे में। अनफॉर्चुनेटली फोन रिपेयर की शॉप होटल से 30 मिनट्स दूर पणजी मेन मार्केट में थी। मैं पणजी मार्केट में गई और 2-3 शॉप से पता किया। फाइनली एक शॉप पे मैंने फोन रिपेयर होने को दे दिया।
It took 1 hour to replace the camera. I felt sign of relief. काफी सारे रुपीस की चपत लग चुकी थी मुझे, लेकिन गाइस टारगेट तो पूरा करना था, आपको एक खूबसूरत गोवा दिखाना था, तो मैंने ये सारे एफर्ट्स किए। मैंने तो ये भी सोच रखा था कि अगर ये फ़ोन ठीक नहीं हुआ तो मैं नया फ़ोन ले लूँगी, लेकिन फाइनली ऐसी नौबत आई नहीं। मेरा फ़ोन ठीक हो गया और मैं अपने होटल आ गई। गाइस यहाँ पे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ। जो मेरा नया होटल था, मैंने वहाँ हर डोर पे क्रॉस साइन लगा हुआ देखा। तब मैंने रियलाइज़ किया कि यहाँ के लोकल्स के लिए ये कॉमन बात है, भूत प्रेत एंड ऑल। एंड रेमेडीज के लिए क्रॉस साइन लगा हुआ है। बट आई फेल्ट क्वाइट रिलीव देयर कि कम से कम वहाँ पे तो कोई ऐसी भूतिया प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। एंड अकॉर्डिंग टू दैट मैंने अगले 10 दिन गोवा में खूब सारी मस्ती की एंड बहुत सारे व्लॉग्स बनाए, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। इस स्टोरी से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपको किसी भी जगह थोड़ा सा भी इंडिकेशन मिले कि कुछ गड़बड़ है तो आप तुरंत वहाँ से निकल जाएं। सोसाइटी काफ़ी मॉडर्न हो चुकी है, लेकिन स्टिल कुछ ऐसी भूतिया एक्टिविटीज़ होती हैं इस टाइम भर भी कई जगह, तो इस चीज़ से जितना बच सकें उतना बचें। सो गाइस, आपको क्या लगता है, क्या वहाँ सच में कोई भूत था, या फिर केवल मेरे मन का वहम, या सिर्फ ये कोइंसिडेंस था? दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये हॉन्टेड स्टोरी? क्या आपको डर लगा या फिर आपको सिर्फ ये कोइंसिडेंस जैसा लगा? अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो देख के डर लग रहा हो कि जैसे कि आपके आसपास भूत हो, तो सब्सक्राइब बटन के साइड में एक बेल आइकन है, उसे जरूर दबाएं, उससे भूत चला जाएगा।